भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता रखी गई थी। जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा गया है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, यदि वह कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता रखी गई थी। जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा गया है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, यदि वह कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बता दें कि रायगढ़ की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। पहले पार्टी आला कमान से और अब थाने में लिखित आवेदन देकर 22 वर्षीय युवती ने कार्यवाही की मांग की है। राजनीति और शतरंज की बिसात में सामने वाला कब कौन सी आज कहां से चाल चल दें, समझ पाना मुश्किल होता है। बहरहाल अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के आरोपों से घिरे रायगढ़ जिला अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। आरोप गंभीर है। ऐसे में पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में रायगढ़ भाजपा के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति जरूरी थी, परंतु गुरपाल भल्ला, आशीष ताम्रकर, जगन्नाथ पाड़ीगरही, गिरधर गुप्ता जैसे सीनियर और बड़े नेताओं का इस प्रेस वार्ता से दूरी बनाना अनेक सवालों को जन्म देता है। सबसे अहम बात तो ये रही कि हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में रायगढ़ पहुंचने वाले पूर्व आईएएस और भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता ओपी चौधरी भी इस अहम मुद्दे पर आयोजित प्रेस वार्ता से नदारद रहे। यूं तो शहर में इस बात की चर्चा भी आम है कि ओपी चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद से ही नजर आना बंद हो गए हैं। बता दें कि कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद से ही इस गंदी राजनीतिक षड्यंत्र का कीचड़ उमेश अग्रवाल पर उड़ना शुरू हुआ है। विगत 20 दिनों से अनेक समाचार पत्रों और पोर्टल में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिथ्या मनगढ़ंत फैब्रिकेटेड समाचार चल रहे थे। हमने उन सभी समाचारों पे आज विराम हो और उससे संबंधित सभी तथ्य आप सबके समक्ष लाने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे और साथ ही साथ सभी मीडिया के साथियों से आग्रह करते हैं कि आज के बाद इस विषय में कम से कम भ्रामक समाचार, फैब्रिकेटेड कोई भी न्यूज़, चाहे पोर्टल हो चाहे समाचार पत्र, उसमें न चले। ये भारतीय जनता पार्टी का आप सबसे विनय है। आपने कहा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के पीछे कौन है, भाजपा है कि कांग्रेस है? मैं पहले भी इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। मैं इस बात को बड़े दावे से कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारी बहनों को उकसाया गया, उन्हें इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। पार्टी के प्रदेश के पास सभी विषयों का पूरा संज्ञान आ चुका है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कार्रवाई की जाएगी। क्या बोले वैसा? कोर्ट में आपने भी परिवार लगाया? हाँ, निश्चित रूप से मैंने आज कोर्ट में दोनों आवेदिका के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया। अगर आपके खिलाफ शिकायत सही पाई जाती है तो क्या करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा, अगर कोर्ट में मेरे विरुद्ध अपराध प्रमाणित हो जाता है तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। नगर अध्यक्ष पे आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपका आरोप लग रहे हैं कि आप इस्तीफा देने वाली कुछ जरूरत? इस संबंध में मैं जवाब को दे चुका हूँ सत्यजीत जी। मैं इस्तीफा देकर उन लोगों को नहीं प्रोत्साहित करना चाहता जिनके षड्यंत्र के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है और हमको आप सबके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या आगामी चुनाव को लेकर है? मुझे नहीं लगता कि आगामी चुनाव को लेकर यह खींचतान है। मैं एक विषय आप सबके बीच में और कहना चाहता हूँ। मीडिया पोर्टल और कुछ पोर्टलों में लगातार मुझे कारोबारी व्यवसायी मानसिकता से भी संबोधित किया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या व्यापारी चोर होता है? क्या कारोबारी बेईमान होता है?
सबसे ज़्यादा मेहनत कश अगर कोई कौम है तो वो व्यवसायी और कारोबारी है। और मेरा दावा है कि इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस कौम से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर वो कौम मेहनत करके कमाती खाती है और वो कौम आप सबके बीच में अपना दुख और अपना दर्द कह नहीं सकती, तो कम से कम हम उस कौम को कारोबारी मानसिकता और व्यावसायिक मानसिकता को कहकर अपमानित करने का कार्य न करें। अंतिम सवाल, पूनम तलरेजा कौन है? मैं तो आप सब लोगों से ही आग्रह किया, मुझको खुद को नहीं पता। अगर आप लोग तो मीडिया के कर्मी हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, अगर आप लोग को पता चले तो मुझे बताइएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।